आप सभी को प्रणाम। आज का मोटिवेशन स्पीच आप लोगों को हम सुना रहे हैं। आज के जो चिंतन है, विचार है, बहुत ही अच्छा है। आज के वीडियो सुने और पूरा वीडियो वॉच करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमामुहुर्मुहुः परमामुहुर्मुहुः। आज जो हम सद्विचार सुनेंगे उसका शीर्षक है परमात्मा पर्याप्त हैं, ईश्वर पर्याप्त है, या यूँ कहें परमात्मा पूर्ण है। अनेकों तरह से अनेक संपत्तियों की खोज में बाहर भटका। हम सभी संपत्तियों के लिए, सुख सुविधा जुटाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। जो असली संपत्ति है वह हमारे अंदर होती है। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम बाहर अनेक प्रकार से प्रयासरत रहते हैं कि हमें अधिक से अधिक संपत्ति मिले, उसका खोज भी करते हैं। ये मिलती भी है, लेकिन अंत में उनमें विपत्ति ही पाया। जब हमें वह संपत्ति मिली तो हमें उनमें विपत्ति ही मिलती है। फिर स्वयं में अपने ही अंदर संपत्ति की खोज बीन शुरू की। हम अध्यात्म के द्वारा ध्यान में जब बैठते हैं तो ईश्वर का ध्यान करते हैं तो दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। वह जो दिव्य प्रकाश है उसको हम कह नहीं सकते। वह अध्यात्म की ऐसा खजाना है जो उसमें डूबता है उसी को वह मिलती है। जैसे एक गूंगा मनुष्य कोई फल या मिष्ठान खाता है तो उसका वो बयान नहीं कर सकता। वह मन ही मन उन सबको उसको भाता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं सकता। जो उस ध्यान में वह जो देखता है, जो प्रकाश पुंज का ध्यान करता है और जो मिलता है वही परमात्मा होता है। तब अनुभव हुआ कि परमेश्वर को खो देना ही विपत्ति है और उसे पा लेना ही संपत्ति है। हम ईश्वर से जब दूर होते हैं तो हमें अनेक प्रकार की समस्याएं से घिर जाते हैं, अनेक विपत्तियां आ जाती हैं। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार आचरण और व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सचिंतन करते हैं और उनमें रम जाते हैं और भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें अनेक प्रकार से समस्याओं और दुख से मुक्ति मिलती है। पुरानी कथा है
कि किसी गीतकार ने एक सम्राट की बहुत ही तारीफ़ की। एक गीतकार ने एक सम्राट की बहुत ही तारीफ़ की, उसकी स्तुति में अनेक सुंदर गीत गाए। गीतकार ने सम्राट का बहुत ही सम्मान में उसके बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए उसके सम्मान में। यह सब उसने कुछ पाने की लालसा से किया। उसकी प्रशंसाओं में सम्राट हंसता रहा। जब वह उसका सम्मान में गीत गाता रहा तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गया और बहुत ही आनंद में उसे उस गीत से, उसके सम्मान में जो गीत गाया गया उससे बहुत आनंद आया और बहुत ही हंसता रहा, प्रसन्न हो गया। फिर उसने स्तुति गान करने वाले उस गीतकार को सोने की बहुत सी मुहरें भेंट किया। उसे बहुत ज़्यादा धन संपत्ति से माला माल किया और बहुत सारी सोने की उसे मुहरें भेंट किया। वह गीतकार बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस व्यक्ति ने जब इन मुहरों पर निगाह डाली तो उसके अंदर कुछ कौंध गया, कुछ प्रकाश जैसा उसके मस्तिष्क में कौंध गया, उसके हृदय में कौंध गया। उसके अंतरात्मा में, उसके हृदय में, उसके ब्रह्म मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र करते हैं, ये हमारे सर के ऊपर जो शिखा होती है उसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसके अंदर कुछ प्रकाश फैल गया। एक चमक उठी, उसे एक चमक जैसे बिजली चमकती है वैसे उसके अंतःकरण में एक प्रकाश, उसकी चेतना में एक प्रकाश फैल गया। उसने आकाश की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। लगा आकाश भी मौन स्वरों में उसके अंतर भावों के साथ सहमत जता रहा है। जब उसने आकाश की तरफ देखा तो जब वह आकाश की ओर कृतज्ञता भरी नज़रों से देखा, धन्यवाद की दृष्टि से देखा, तो आकाश में उसे एक मौन दिखाई दिया। उसके अंतर्भावों के साथ सहमत मिली, उसके हृदय में एक सहमत मिली कि यह आकाश भी हमें जो है मौन के रूप में, मौन स्वरों में उसके अंतर्भावों की सहमति दे रहा है। हमारा जीवन, हमारा जो ये शरीर की रचना हुई है, यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्वों से मिलकर बना है। उन तत्वों का नाम है पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि। आकाश तत्व जो एक आकाश तत्व भी है। आकाश तत्व को हम यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें देवताओं का वास है, शक्तियों का वास है। ब्रह्मांड में ईश्वर का वास है। ऐसा हम ध्यान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इस ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, वह परमात्मा है, सविता देवता है। सविता देवता जो एक प्रकाश पुंज होते हैं, उनका अंश सूर्य देवता हैं। और हम सूर्य का ध्यान करते हैं तो सविता देवता का ध्यान हो जाता है। अब उसने मुहरें फेंक दी और वह नाचने लगा। एक अनूठी कृतज्ञता उसके मुख पर छा गई। उसका हाल कुछ हो गया। वह जैसे बेहोशी जैसी उसके छा गई, उसे एक मूर्छा छा गई। उन मुहरों को देखकर उसमें न मालूम कैसी क्रांति हो गई थी कि अब वह गीतकार न रहा। अब क्या हो गया? अब वह एक संत हो गया। उसकी अंतर चेतना में कामना की बजाय प्रार्थना के स्वर गूंजने लगा।
वह जो सम्राट के पक्ष में उसके लिए जो उसने गीत गाया था, अब उसकी चेतना में कामना खत्म हो गई। अब वह प्रार्थना के रूप में, ईश्वर की प्रार्थना के रूप में एक उसके अंदर स्वर गूंजने लगा प्रार्थना का। बहुत वर्षों बाद किसी ने उससे पूछा, ऐसा क्या था उन मुहरों में, क्या वे जादुई थीं? वह हंसा और बोला, मुहरें नहीं, वह वाक्य जादुई था। उन बहुत लोगों ने कुछ वर्षों बाद जब उससे पूछा गया कि आपके हृदय में यह परिवर्तन कैसे आया, आप एक गीत गाने वाले गीतकार थे, चारण थे, फिर अब आपके अंदर ऐसी क्या आ गई जिससे आप जो है ईश्वर मग्न हो गए, ईश्वर भक्त हो गए, ईश्वर के ध्यान करने लगे, ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, ईश्वर का गीत गाने लगे, ईश्वर का गुणगान करने लगे और ईश्वर की भक्ति में डूब गए। तो उसने बताया कि वह जादुई उन मोहरों में नहीं था, वह जादुई वाक्य में था, वाक्य सद्विचार सच्चिंतन में था। इसीलिए कहा गया है कि एक घड़ी आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साध की मिटे कोटि अपराध। अगर आप आधी में आज भी आप सत्चिंतन कर लेते हैं तो आपका जो है जीवन सफल होता है। मैं एक सत्चिंतन की एक कथा सुनाता हूँ। एक चोर का लड़का नहीं, एक चोर था, उसने अपने लड़के को कहा कि कभी सत्संगत मत करना, जहाँ स्वाध्याय होता हो, जहाँ ईश्वर के विषय में बताया जाता हो, वहाँ संगत मत करना, सत्संग में मत जाना। तो एक दिन वह जो है कहीं गया चोरी करने और वह घर के लोग जाग गए और उसे पीछा करने लगे और उसे दौड़ाने लगे। तो वह जो है सत्संग में कहीं बैठ गया। तो उस सत्संग में संत जी का वाक्य था, सचिंतन सद्विचार जो था वो यह था कि जो देवता होते हैं, देवताओं की परछाई नहीं होती, मनुष्य की परछाई होती है लेकिन देवताओं की परछाई नहीं होती। तो वह देवी, वो भगवान का भक्त था, देवी का भक्त था, ये उसके अंदर एक अच्छाई थी। तो वह जो है उसे, तब जब वह बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत सारी यातनाएं देने लगे कि तू बता चोरी किया है कि नहीं। उसके पिताजी ने कहा था कि एक ही बात हमेशा ध्यान करना कि तुम कभी भी यह एक ही बात करना, हमेशा जो बात दृढ़ संकल्प हो कि एक ही बात करना कि हम जो है चोरी जो भी कहना एक ही बात कहते रहना। तो वह कहा मैं चोरी नहीं किया हूँ, चोरी नहीं किया। सिपाहियों का दंड मिलता रहा, लेकिन उसे बाद में उसे पूछा गया, एक संत, एक कोई साधु संत उन राजा के पास आए। तो राजा ने उस संत से पूछा कि एक चोर है जो अपने अपराध को वह जो है स्वीकार नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो राजा ने कहा, तो उस संत ने कहा राजा से कि आप उससे पूछो कि वह किसका भक्त है, तो अगर उस भक्त बता देता है तो आपका समस्या हल हो जाएगी। तो उस राजा ने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस चोर से पूछो कि आप किसके भक्त हो। उसने कहा मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ। तो आदमी कभी भी भगवान के सामने, अपने आराध्य सामने झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता है। तो एक स्त्री को देवी बना के उसके सामने लाया गया। तो उस चोर ने देखा कि देवी देवताओं की कोई परछाई नहीं होती है, लेकिन यह जो देवी बनी हुई हैं उनके तो परछाई है। तो उस चोर ने कहा ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। तो समझ गया सारी रणनीति। उसने खूब कीर्तन भजन कहा। तो माता जी ने तो प्रसन्न हुई, बोला भक्त मैं प्रसन्न हूँ, बताओ क्या चाहिए।
तो उसने कहा, माता जी मैं इस समस्या में फंस गया हूँ, हमारा इसका निदान करिए। तो कहीं एक बात तुम बताओ, तुमने इस जेल में बंद हो, तुमने चोरी किया है कि नहीं? तो उसने तो समझ गया ये तो परछाई है। तो साधु महाराज ने कहा था कि देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, तो फिर इनको तो परछाई है। उसने समझ गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। उसने कहा कि नहीं, हमने चोरी नहीं किया है। फिर वह माता जी जो उसके देवी माता जी को वहाँ से हटाया गया और वह राजा के पास गई और कहा कि नहीं, वह चोर नहीं है, क्योंकि उसने अभी फिर बोला कि मैं चोरी नहीं किया हूँ। इस बात के कारण उसे छोड़ दिया गया। तो वह एक संत की बात को जो है उसने अपने हृदय में धारण किया, तो उसे कारागार से मुक्ति हो गई। अपराध किया था लेकिन उससे मुक्ति हो गई, राजा ने उसे बरी कर दिया। तो ये सत्संग का महत्व होता है, स्वाध्याय का महत्व होता है। तो उसी प्रकार उस गीतकार ने कहा कि जो उसमें लिखा था, कुछ पलों की आत्मनिमग्नता के बाद उसने अपनी बात पूरी की। उस पर लिखा था, वह कुछ समय के लिए ईश्वर का ध्यान किया और उसमें भक्ति में खो गया। फिर उसने बताया, उसमें जो लिखा था उसने बताया कि जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए परमात्मा पर्याप्त है, ईश्वर पर्याप्त है। हर एक चीज़ के लिए परमात्मा पूर्ण है, मनुष्य पूर्ण नहीं। मनुष्य तो अपूर्ण होता है, परमात्मा पूर्ण होता है। सच ही परमात्मा पर्याप्त है। जो जानते हैं वे सभी इन सच की गवाही देते हैं कि यह जीवन की गहरी अनुभूति है। जो जानते हैं वे सभी इस बात की गवाही देते हैं कि जीवन की गहरी अनुभूति है। जिनके पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, ईश्वर के बिना वे दरिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे संपत्तिशाली भी मिली, ऐसी संपत्तिशाली भी मिले, ऐसे धनवान भी मिले, ऐश्वर्यवान भी मिले, जिनके पास कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा है। वह जो है पूर्ण है, वह जो है प्रसन्न है। तभी यह सूत्र प्रकट हुआ, जिन्हें सब पाना है उन्हें सब छोड़ देना है। जिन्हें ईश्वर का प्राप्त करना है, जिनको ईश्वर को अपने जीवन में प्राप्त करना है, जिनको ईश्वर का प्रकाश अपने जीवन में धारण करना है, उनका ध्यान करके उसका दर्शन करना है, वे सभी लोग, उन्हें सब कुछ छोड़ देना होगा। जो सब छोड़ने का साहस रखते हैं, जो सब कुछ छोड़ने का साहस रखते हैं, वे स्वयं प्रभु को पा लेते हैं। जो संसार की जो मोह माया को छोड़ने की साहस रखते हैं और उसे छोड़ देते हैं और छोड़ने का साहस रखते हैं, वे स्वयं प्रभु को पा लेते हैं। उनके सामने यह सच अनायास ही उजागर हो जाता है कि परमात्मा पर्याप्त है। उनके जीवन में यह विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हम जब सब कुछ छोड़ देंगे, मोह माया छोड़ देंगे और ईश्वर में लीन हो जाएंगे, तब वो ईश्वर का ध्यान में गहरी जो प्रकाश की अनुभूति होती है, वह ईश्वर का ही स्वरूप होता है और वह उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि परमात्मा ही पर्याप्त है। और आदमी मर जाता है, उसके साज समान महल दीवारें टूट फूट जाते हैं, परंतु जो वह कीर्ति कमाई रहती है, तो कीर्ति जो उसने जीवन भर कमाया रहता है, ऐसी वस्तु है जो ईयों तक जीवित रहती है।
जिसने सर्वस्व देकर यश कमाया, उसने बहुत अच्छा व्यापार किया। बरसाती फूस को बेचकर एक पक्का कोठा खरीद लेना बुद्धिमानी है। वे महान आत्मा हैं जो अपना जीवन उज्जवल कीर्ति कमाने में लगाते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करने में लगाते हैं। उन अभागों के पैदा होने से क्या लाभ है, जो जीवन भर पेट भरते रहते हैं और अंत में कुत्तों की मौत मरते हैं, जो परमात्मा का खोज नहीं करते, परमात्मा का ध्यान नहीं करते। ऐसे लोगों का जन्म लेना इस धरती पर निरर्थक है। उन लोगों का ही जीवन सार्थक है जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, सचिंतन करते हैं, सद्विचार को सुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन धन्य होता है। जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं और स्वार्थ की परिधि से आगे कुछ नहीं देख सकते, वे मुर्दे हैं। जो परमात्मा का ख्याल नहीं करते, परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वे मुर्दे हैं। भले ही वे सांस लेते, खाते पीते और चलते फिरते दिखाई देते हों। मूर्ख लोग धन जमा करके रख जाते हैं ताकि पीछे वाले चंद लोग खाएं और खुश रहें। कितना अच्छा होता यदि वे अपने सामने ही सत्कर्मों में उसे लगाते, श्रेष्ठ कर्मों में लगाते, भगवान के कार्य में लगाते, ईश्वर भक्ति में लगाते, भगवान के उपासना साधना में लगाते और देश सेवा में लगाते, समाज सेवा में लगाते और व्यक्ति की सेवा में लगाते तो वह श्रेष्ठ भूमि में उगता और अपनी छाया में असंख्य प्राणियों को शांति देता। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा जी आचार्य जी कहते हैं, जैसा जो बोता है वैसा ही काटता है। एक अन्न हम धरती में बोते हैं तो 100 गुना अन्न होकर हमारे जीवन में प्राप्त होता है। हम अपने श्रेष्ठ धन को भगवान के कार्य में जितना खर्च करते हैं वह उतना ही अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। आइए अब हम जो है आज का सद्विचार सुना, अब हम शांति पाठ करेंगे। मनुष्य समाज में शांति हो, देश में शांति हो, प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति हो। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति प्रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। ये विचार हमारे गुरुदेव के हैं और जन विचार क्रांति अभियान उन्होंने चलाया है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, हम उसको व्याख्या के रूप में बोले हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों तक फैलाएं, जैसे मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा वॉच किया, ध्यानपूर्वक सुनना और अपने जीवन में अपनाना, इसके लिए जिससे आपका जीवन में भगवान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो, आपका परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, आपके जीवन में शांति आए, आपका परिवार स्वर्ग जैसा बन जाए। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।